सम्मानित साथी, अस्सलाम वालेकुम। जय भीम, जय जवान, जय किसान। मैं चौधरी अनीस, जिला प्रभारी, आज़ाद समाज पार्टी काशीराम, भीम आर्मी, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। साथियों, जैसा कि मुसलमानों के ऊपर अत्याचार, भेदभाव हो रहा है, पूरा देश देख रहा है। अभी मौलाना रशीदी को कुछ समाजवादी के गुंडों ने भरी सभा में डिबेट के दौरान पीटा है। ये बहुत दुखद घटना है। साथियों, उसने एक ठाकुर डिम्पल, जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश की पत्नी है, उसके बारे में कुछ बात कहती थी पर्दे के लिए। और चलो, गलत बात है, हम मानते हैं कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, हम सब करते हैं। और लोग सांसद डिम्पल को यादव कहते हैं, लेकिन वो ठाकुर हैं और मुस्लिमों के साथ वही श्रवण जाति जैसा वह भी भेदभाव रखती है। और इसी वजह से अखिलेश मुसलमानों को इस्तेमाल कर रहा है। मुसलमानों की आवाज़ सड़कों पर नहीं उठा रहा है। तो साथियों, अभी एक योगेंद्र राणा आदमी ने हमारी बेटी किराना सांसद इकरा हसन के बारे में अपशब्द बोले थे। और किसी भी समाजवादी के नेता या अखिलेश भैया या 37 सांसदों में से उसके खिलाफ कोई प्रदर्शन नहीं किया, न ही FIR की मांग की। और इकरा हसन का जो अपमान हुआ है, उसके बारे में समाजवादी के लोग बहुत कम बोल रहे। तो साथियों, क्योंकि वो मुस्लिम थी, मुस्लिम समाज से आती है, और यही लोग चाहते हैं कि मुसलमानों का अपमान हो, सम्मान ना हो। बसपा हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, ये सब मुसलमानों को अंदर से कमज़ोर कर रही है। बीजेपी का दोष नहीं है। बीजेपी तो मुसलमानों के खिलाफ आमने सामने है। सामने वाले दुश्मन से कोई दिक्कत नहीं है। अंदर का जो दुश्मन होता है, अंदर से जो कमज़ोर करता है, वो बड़ा ख़तरनाक होता है। तो मैं अपने मुस्लिम भाइयों से एक अपील करता हूँ कि ये सारी पार्टी मुस्लिम विरोधी हैं, हमें भीड़ के नाम पर इस्तेमाल करती हैं और हमारा वोट प्राप्त करती हैं, और जीतने के बाद हमें नज़रअंदाज कर देती है। साथियों, मैं भी बहुत लंबे समय तक समाज के लिए काम कर रहा हूँ। पूरे देश से खबर आती है, हम जाते भी हैं कि मुसलमानों के साथ हर जगह भेदभाव हो रहा है। तो अब भी अगर मेरा मुसलमान भाई संगठित नहीं होगा, शिक्षित नहीं बनेगा, अपना वजूद नहीं बनाएगा, तो इसी तरह हम पिटते चले जाएंगे। कोई भी हमें पीट लगा, हमारे उलामाओं को पीट लगा। तो मैं साथियों से कहना चाहता हूँ कि अपना एक संगठित समाजी संगठन बनाओ, सारे समाज को इकट्ठा लेकर एक जगह बिठाओ, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आज़ाद, जो हर मोड़ पर मुसलमानों की आवाज़ उठाते हैं, मुस्लिमों के पक्ष में बोलते हैं, और सदन में भी मुसलमानों के हक और अधिकार के लिए मांग रखते हैं। तो मैं सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि चंद्रशेखर भाई को पहचानो, उसे मजबूत करो, उसके साथ जुड़ो और संविधान की रक्षा करो। संविधान बचेगा, तुम्हारा सम्मान बचेगा। अभी संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान लागू है, उसके बावजूद भी मुसलमान हो, SC हो, OBC हो, कहीं पर भी ये लोग बेइज्जती करते हैं, कहीं पर पीट लेते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये ऐसा ही होता रहेगा जब तक आप लोग
संगठित नहीं होंगे। संगठित होना बहुत ज़रूरी है। हमारी भी उम्र काफ़ी लंबी हो चुकी है। हमारे उलामा लोग, हमारे नेता लोग आप अपने मतलब के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए नेताओं से हाथ मिला लेते हैं, चंद फ़ोटो खिंचवा के खुश हो जाते हैं। अरे गरीब जनता के बारे में सोचिए, किसान के बारे में सोचिए, मजदूर के बारे में सोचिए। नीचे ज़मीन पर जाकर देखिए क्या हालत है किसान की, क्या हालत है मजदूर की, क्या हालत है मुसलमान गरीबों की, क्या हालत है एससी समाज की, क्या हालत है मजदूरों की, क्या हालत है ड्राइवरों की, क्या हालत है कारीगरों की। कभी उसके बारे में भी सोचा आप लोगों ने? या बस मीडिया के सामने बैठे बड़े बड़े भाषण फेंक के नेताओं के फ़ोटो खिंचवाई रख के चलते बने? शर्म करो, शर्म। अरे मेरे भारतवासी, शर्म करो। उसे पहचानो जो तुम्हें पहचानता हो, उसके मीत बनो जो तुम्हारा मीत है। भीम आर्मी भारत एकता मिशन एक ऐसा संगठन है जो खुलेआम मुसलमानों के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ता है। तो मैं सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके भीम आर्मी को मजबूत करो। चंद्रशेखर भाई, विनय रतन, कंवल वालिया, इनके हाथों को मजबूत करो। ये तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। 24 घंटे, 24 घंटे में 1-2 घंटा बड़ी मुश्किल से सोते हैं और अपनी कौम की लड़ाई लड़ते हैं, मुसलमानों की लड़ाई लड़ते हैं। तो मैं सभी अपने भारतवासियों से अपील करता हूँ कि जिन लोगों ने मौलाना रशीदी के थप्पड़ मारा है उनके खिलाफ FIR हो, मुकदमा दर्ज हो। और जो मेरे मुस्लिम भाई हैं उन पार्टियों का बाइकआउट करें, विरोध करें जो पार्टी हमारे मुस्लिम नेताओं का, मुस्लिम आलिमों का अपमान कर रहे हैं, उन्हें सम्मान नहीं दे रहे हैं, उनका विरोध करें। इकट्ठा होकर कंधे से कंधा मिला कर चलें और मेरे चंद्रशेखर भाई को मजबूत करें और उनका साथ लें। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज। जय जवान, जय किसान, जय भारत।